मूर्ति विसर्जन एक प्रश्न चिन्ह वर्तमान में विधर्मियों के लिए एक आदमकद प्रश्न है। विशेषकर मुसलमान, यहूदी, ईसाई और हिंदू भी जो हिंदू दर्शन से जुड़े हुए हैं, जैसे जैन, बौद्ध, और वे हिंदू जो धर्म के विरोध में खड़े हैं, पर्यावरणवादी हैं और वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, ऐसे लोगों के लिए एक प्रश्न है, एक पहेली है कि जब मूर्ति को विसर्जित ही करना है तो मूर्ति बनाई ही क्यों? इतने प्यार से पूजा की, प्रार्थना की और अथवा प्रदर्शन किया और बाद में इसको विसर्जित भी किया, तो ये प्रश्नचिन्ह पर्यावरणवादियों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसी पहेली को सब सुलझाने का इसमें प्रयास किया गया है। सबसे पहले है मूर्ति। मूर्ति वस्तुतः एक शिल्पकार के द्वारा बनाई जाती है और ये मानव मनोविज्ञान की, मानव मन की एक बड़ी अभिलाषा है कि जिसको वो प्रेम करता है उसकी मूर्ति बनाता है। यदि वो मर भी जाए तो अपनी श्रद्धा को, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वो एक अभिव्यक्ति देता है। इस तरह से शिल्पकार द्वारा एक मूर्ति बनाई जाती है। निस्संदेह जो शिल्पकार के द्वारा मूर्ति बनाई गई है वह मूर्ति ही है। और शिल्पकार या फोटोग्राफर भी एक भाव मुद्रा की फोटो बनाता है। जैसे आप दुनिया भर के लाफिंग बुद्धा को देख लें, ये बुद्धा एक भाव प्रदर्शित करता है। हजारों मूर्तियां भी अगर देखें तो देखेंगे इसमें प्रसन्न चित्त लाफिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्धा, एक भाव की। जैसे महात्मा बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां देख लें तो वो करुणामय हाथ स्पष्ट आपको दिखलाई देगा, एक करुणा दिखाई देगी। महावीर की मूर्तियों में आपको एक ध्यान की मुद्रा, शांति की मुद्रा दिखाई देगी। वस्तुतः सारी मूर्तियां एक भाव को प्रदर्शित करती हैं। कोई प्रेम को प्रदर्शित करता है, जैसे कृष्ण की मूर्ति प्रेम को प्रदर्शित करती है। हनुमान जी की मूर्ति शारीरिक सौष्ठव को प्रदर्शित करती है। हनुमान जी की मूर्ति शांति को प्रदेश करती है। दुर्गा की मूर्ति शक्ति भाव का प्रदर्शन करती है। इस तरह से मूर्ति का जन्म हुआ और मूर्तिका की पूजा चूंकि श्रद्धा से हुई थी, प्रेम से हुई थी, इसीलिए इसके बीज वेदों में भी पाए जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में और अरण्य ग्रंथों में भी इसके बीज इसका पाया जाता है। साथ ही जो पुराण हैं और हमारे और अन्य ऐतिहासिक, जैसे रामचरितमानस में तो साकार उपासना को बल दिया गया है हजारों लाखों बार, और गीता में भी आया है कि अर्जुन ने पूछा है कृष्ण से कि सरल, सहज और श्रेष्ठ उपासना साकार है या निराकार, तो कृष्ण ने भी बतलाया है कि साकार उपासना सहज, सरल और श्रेष्ठतम है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रारंभ में, पूजा के प्रारंभ में मूर्ति ही होती है। एक मंदिर के बाहर मूर्ति रखी हुई थी तो उन्होंने कहा इसको फूल चढ़ाएं, बोले नहीं ये मूर्ति है, अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो भक्त जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है तो वो मूर्ति के माध्यम से कुछ और देखता है। इसी तरह से जैसे हनुमान जी वाला जो पूजा कर रहा है उसके लिए हनुमान की मूर्ति नहीं हुई, ये उसके लिए भगवान हो गई। उसी तरह से पहले जो मूर्ति की कल्पना की गई थी उस अमूर्त को मूर्त में लाने के लिए भगवान शंकर की ऐसी पिंडी बनाई गई थी जो निराकार भी थी और साकार भी थी। ये मूर्त भी थी और अमूर्त भी थी। फिर इसको चूंकि श्रद्धा थी, समर्पण था, प्रेम था, तो इस मूर्ति को और श्रेष्ठतम बनाने का, जैसे सुंदर शिवलिंग बनाए गए, अच्छे
पत्थरों के। तो ये भक्त ने इनमें जब प्राण प्रतिष्ठा कर लेता है तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो आइकोनोलॉजी नहीं है जिसमें केवल प्रेम ही प्रदर्शित है। फिर उसमें वो कहा शंकर जी का शिवलिंग ये मूर्ति थी, लेकिन अब जब भक्त ने इसने प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो अब उसको उनका सर्प भी दिखने लगा, डमरू भी दिखने लगी और उसमें चंद्रमा भी दिखने लगा और भगवान शंकर भी दिखने लगे। तो मूर्ति में भक्त प्राण प्रतिष्ठा करता है। हमने देखा है महाभारत में एकलव्य ने भगवान गुरु द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनाई थी, वो मूर्ति बनाई थी उसने, श्रृंगारी थी उसने, लेकिन बाद में उसको मूर्ति नहीं मानता था, वो गुरु द्रोणाचार्य ही मानता था। और इसलिए वास्तविक मूर्ति भी वह फल दे सकी जो वास्तविक द्रोणाचार्य अपने अर्जुन जैसे प्रतिभाशाली शिष्यों को नहीं दे पाए। आदिवासियों में आज भी एक पुतला बनाते हैं और वन्य ग्रामों में अभी भी मूठ मारना कहते हैं। साथ ही तंत्र विज्ञान में आया है कि यदि मोहनी, मारण, उच्चाटन इनका प्रयोग का वर्णन हुआ है, उसमें जो ओझा या तांत्रिक होता है वह उसकी एक मूर्ति बना लेता है और वैसे ही कपड़े पहनाता है, वैसे ही बाल बनाता है, वैसे ही श्रृंगार करता है और उस मूर्ति को वह ये मानता है कि जैसे वो कपड़े पहनता था व्यक्ति, उसी कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। उससे मूर्ति मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चित्रकार या फोटोग्राफर या शिल्पकार ही कर सकता है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की कर ली जाती है। और इस तरह से ये जो बनाई जाती है मूर्ति, वह ओझा इसको बनाता है और बाद में इसको आपने आज्ञा चक्र से आदेश देता है कि उसके आज्ञा चक्र पर कि यह संप्रेषित हो जाए और उसके सुपरिणाम और कुपरिणाम उसको भाषित होने लगते हैं। तो वस्तुतः जो बड़ी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर ये मूर्तियों की स्थापना की गई थी, क्योंकि मूर्ति तब तक रहती है जब तक शिल्पकार के हाथ में आती है। जैसे ही भक्त भाव में आया, श्रद्धा में आया, समर्पण में आया, भक्त हो गया, उसके लिए वो मूर्ति न रही, वो भगवान हो गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शारीरिक सौष्ठव में ज्यादा विश्वास रखते हैं उनके घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो पाई जाएगी। वस्तुतः ये हमारे मन का ही चित्र है। धनी लोगों के यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पाई जाएगी, विद्वान लोगों के यहाँ आपको सरस्वती की प्रतिमा पाई जाएगी और धनी लोग लक्ष्मी जी की प्रतिमा पाई जाएगी। प्रेमी लोग और राजनीति में कुशल लोग और वर्तमान लोगों के बीच भगवान कृष्ण पाए जाएंगे। और जो सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, दूसरों का विष गरल कर लेते हैं, महादानी हैं, उनके घर में शंकर जी की मूर्ति पाई जाएगी। तो जिस चीज को हम ध्यान से देखते हैं, यदि सम्मोहन विज्ञान में हम देखें तो ये पाते हैं कि यदि हम 3 मिनट तक किसी की आंखों में देखते रहें, वो हमारी आंखों में देखता रहे, तो या तो हम उससे सम्मोहित हो जाएंगे या वो हमसे सम्मोहित हो जाएगा। इस तरह से मूर्ति इस तरह थी जैसे आंख खोले और हम आसमान देख लें, हम मूर्त से अमूर्त को देख लें। तो ये मूर्ति एक माध्यम थी जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को प्रदर्शित भी करते थे, संप्रेषित भी करते थे और इतने मंत्रों से उसे अभिमंत्रित कर देते थे, संक्रमित कर देते थे, उसको आवेष्टित कर देते थे कि मूर्ति के माध्यम से हम उस अमूर्त को भी देख सकें। इसलिए मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। मूर्ति के सामने, भगवान के सामने सूफी लोग नाचते हैं, गाते हैं। ये निराहम लोग, ये भक्त लोग अपने राग रंग के माध्यम से
ईश्वर को प्राप्त करते हैं। वस्तुतः ये जो भजन है, कीर्तन है, प्रार्थना है, ये प्रेम की पराकाष्ठा पर उद्भव उत्पत्ति को प्राप्त कर हृदय से बहती है। तो जब हम हृदय उड़ेल देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वो पूजा हो जाती है। पूजा क्या है? उस अमूर्त को मूर्त रूप में ढालकर हम अमूर्त की ही पूजा करते हैं। मूर्त चूंकि अविगत की गति कछु समझ न आवे, ताते सूर सगुन पद गावे। ये कहाँ सर झुकाए भक्त? तो भक्त के लिए एक मूर्ति बनाई गई और उस मूर्ति के सामने कहा गया, ये प्रतीक था परमात्मा का। वैसे प्रतीक था परमात्मा का, तो मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई, क्योंकि ध्वनि शास्त्र के अध्ययन से पता चला है, हमारे वैज्ञानिक भी इससे सहमत हैं कि ध्वनि का प्रभाव अंतोगत्वा पूरे जगत को प्रभावित करता है और निसर्ग से जुड़ने के लिए इसीलिए मंत्र शक्ति का उपयोग है। मंत्र जिससे हम सम्मोहित होते हैं और परमात्मा भी सम्मोहित होता है और परमात्मा के गुण हम में उतरने लगते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में हमने गायत्री से कहा, हे सविता रूप ब्रह्म, हम तेरे तेज को वर्ण करते हैं, तू हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो भक्त को ये लगता है कि भगवान मेरी मदद करते हैं, और लगता नहीं, होता भी है। भले गणेश जी गोबर के हों, लेकिन फिजिकल और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से एनालिसिस करेंगे तो हमें वो गोबर या पत्थर या मिट्टी या कपड़े ही दिखेंगे। लेकिन जब हृदय से हम देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, पूजा से देखते हैं, तो फिर उसमें हमें परमात्मा नजर आ जाता है। तो पूजा का प्रारंभ या अवतार की कल्पना उस अखंड को, उस परम को, उस निराकार को आकार में लाने के लिए ही तो अवतार का जन्म हुआ। उन्होंने कहा महावीर अवतार थे, बुद्ध अवतार थे, माने वो परमात्मा के प्रतिनिधि थे। वो समुद्र था तो उनकी एक बूंद, और उनकी अब एक बूंद हम भी हैं, ऐसा भी एहसासित होता है। सूर्य को जो लोग प्रणाम करते हैं, जो कहते हैं कि ये तो सूर्य नक्षत्र है, दूसरे लोग कहते हैं देवता है, ये हमें ऊर्जा ऊष्मा देता है। वस्तुतः वह उन्हें ज्यादा ऊर्जा ऊष्मा देके प्रसन्नता देता है। अब विसर्जन क्यों किया जाता है? चूंकि वेद में ही आया है, मैं पूजा नहीं, मैं मूर्ति ही नहीं हूं। तो बहुत से पूजा के माध्यम से बहुत से पंडितों ने, पुरोहितों ने मूर्ति के माध्यम से बहुत ढोंग धतूरे भी शुरू कर दिए, आडंबर शुरू कर दिए। प्रेम से किया गया कृत्य मान्य है, परंपरा से किया गया कृत्य पाखंड है। तो ऐसे पाखंड से बचने के लिए ये बताया गया कि मूर्ति में ही ना उलझे रहें। जैसे छोटे बच्चों को हम बताते हैं, कहा से कबूतर, कबूतर का चित्र बनाया, और तो वो जोड़ता है का से कबूतर। बच्चे को बाद में कबूतर हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, भुला देते हैं, बच्चा रह जाता है और का अक्षर रह जाता है। उसी तरह से भक्त रह जाता है और भगवान रह जाता है। तो बीच में ये पोप, पुजारी, इमाम, ये लोग, मुल्ला, ये पंडित, ये पुरोहित ना आ सकें, इसलिए ये कहा गया कि मूर्ति भी विसर्जित करें, मूर्ति में ही ना उलझे रहें। इसीलिए हम मूर्ति बनाते भी प्रेम से हैं और पूजा भी प्रेम से करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और भगवान को देखते हैं, और बाद में कि यही मूर्ति भगवान मात्र नहीं है, इसलिए हम अमूर्त का द्वार, निराकार का द्वार खोलने के लिए, ये हिंदुओं की ही दर्शन है कि बनाया, पूजा की, प्रार्थना की और बाद में इसको विसर्जित भी करते हैं। क्योंकि विसर्जन तो शाश्वत नियम है, हम ना भी विसर्जन करें तो इस संसार में सब क्षण भंगुर है, सब विसर्जित ही होगा। जो सूर्य उगा है तो डूबेगा भी, दिन हुआ है तो रात होगी ही, जन्म हुआ है तो मृत्यु हुई होगी ही, बनाया है तो मिटाई भी जाएगी। इसलिए क्योंकि परमात्मा
मात्र मूर्ति में संचित ही संग्रहित नहीं है। धन्यवाद।